बिहार दरोगा क्वेश्चन। बिहार दरोगा क्वेश्चन। बिहार दरोगा प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का ये प्रश्न है। तो आइए आज के वीडियो को हम लोग देखते हैं। आज का वीडियो है निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वायसराय थे। हर सवाल को भी समझेंगे तथा हर सवाल के एक्सप्लेन को भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गन, लॉर्ड एल्गन टू, लॉर्ड कर्जन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में और बंगाल के विभाजन करने वाले थे लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है ना। हर सवाल का एक्सप्लेन आपको नीचे अच्छे से देखने को मिल जाएगा, तो एक्सप्लेन को समझें तथा उसको लिखने का भी प्रयास करें। आइए इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। पहला पॉइंट है 20 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ। मैंने देखिए बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 को हुआ, लेकिन बंगाल का विभाजन कब हुआ तो 20 जुलाई 1905 में। और बंगाल का विभाजन होगा यानी बंगाल को बांटा जाएगा और बंगाल को दो भागों में बांटा जाएगा। इसका घोषणा जो है उस शिमला में किया गया। ये देखिए ये सवाल जो है वो बीपीएससी का भी सवाल है, जो 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल भी है। अगला पॉइंट, बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल एवं असम प्रांत तथा पश्चिम बंगाल। देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और बंगाल का विभाजन का घोषणा सबसे पहले शिमला में किया गया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अगला पॉइंट, ढाका को पूर्वी बंगाल का मुख्यालय बनाया गया। यानी बंगाल को जो दो भाग में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो है वो ढाका को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का। देखिए भारत में एक वहाबी आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। इस वहाबी आंदोलन का दमन यानी इस वहाबी आंदोलन को रोकने वाला अंग्रेज लॉर्ड एल्गन वन था। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है लॉर्ड एल्गन टू ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया है। लॉर्ड एल्गिन टू ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये लॉर्ड एल्गन का कहना था, जो कि एक अंग्रेज था। उम्मीद है कि आपको सवाल का एक्सप्लेन समझ में आया होगा। तो एक्सप्लेन को अच्छे से समझें तथा वीडियो को देखने का प्रयास भी करें और एक्सप्लेन को लिखें भी। अगर आप हर सवाल को देखते हैं और एक्सप्लेन को देखते हैं तो वीडियो के माध्यम से लगभग 10,000 सवाल आपको कराए जाएंगे। समझिए किसी भी दरोगा को एग्ज़ाम को निकालने में ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देता है। समझिए निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों का नाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देता है। अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म में ही बना था और बौद्ध धर्म को बनाने वाले थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं
और सवाल के बारे में जानने का भी प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है कि अष्टांगिक मार्ग जो है वह दुखों को नाश करने के लिए दिया गया है। या यदि आप अपने जीवन में 8 मार्ग को अपनाते हैं तो आपके जीवन के सारे दुखों को दूर करेगा। और अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने दिया था। वो अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग क्या है देख लीजिए। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यानी कोई भी काम सच्चे तरीका से और सही समय पर किया जाए तो हमारे जीवन में कोई भी दुख होने वाला नहीं है। इसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म ने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था। अगला पॉइंट, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने शिक्षा पाने के लिए, उन्होंने समाज की रक्षा करने के लिए, समाज से अंधविश्वास को दूर करने के लिए घर का त्याग किया। तो जो महात्मा बुद्ध ने घर का त्याग किया तो घर का त्याग करना क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगला पॉइंट, बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपना बहुत सारा उपदेश दिया है, लेकिन बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया है उस उपदेश का नाम धर्म चक्र प्रवर्तन होता है। अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ, महात्मा बुद्ध का जो निधन हुआ उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये तो आप लोगों को पता है कि जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हुए थे और भले 24 तीर्थंकर हुए थे। यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जो अंतिम तीर्थंकर भी थे। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। यानी नीचे कुछ काम दिया गया है, बताना है उसमें से कौन सा काम लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया। यह वही लॉर्ड कर्जन है जिसने बंगाल का विभाजन 1905 में करके बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पहला है पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना एवं न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर रोक। देखिए नॉर्मल सा सवाल है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन तो किया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन तो, सिंपल सा बात है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। और लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत का गवर्नर जनरल भी था जो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। लेकिन यहाँ 4 गो काम दिया है तो आपको बताना है उसमें से कौन सा काम लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया। पुलिस सुधार लॉर्ड कर्जन ने किया था, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, सेना एवं न्यायिक सुधार लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन सती प्रथा पर रोक जो है इसमें लॉर्ड कर्जन का कोई भूमिका नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, सती प्रथा पर रोक। अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन, देखिए वीडियो को पूरा देखिए तथा समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप वीडियो को, हर सवाल को और एक्सप्लेन को अच्छे से देखते हैं तो आप जनरल किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, एसएससी जीडी हो या बिहार पुलिस हो, आराम से क्रैक कर जाएंगे। और यदि इसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ रहे हैं तो बिहार दरोगा का प्रीलिम्स और मेंस तो छूटने का कोई भी चांस है ही नहीं। सवाल क्या है देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन है जो 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उसमें शामिल नहीं है। जॉन बी गुडएनफ, एम स्टैनली बिंगिटन, अकीरा योशिनो, गोनी स्मिथ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोनी स्मिथ। आइए सवाल के एक्सप्लेन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है,
रसायन विज्ञान में 2019 का नोबेल पुरस्कार जॉन बी गुडनेप, एम स्टैनली बिंगटम और अकीरा योशनी को लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया। यानी रसायन विज्ञान में जो 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया जॉन बी गुडनेप को, स्टैनली बिंगटम को, अकीरा योशनी को दिया गया था। लेकिन किसे नहीं दिया गया था? गोनो स्मिथ को नहीं दिया गया था। अगला पॉइंट, नोबेल पुरस्कार विजेता। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है एक ऐसा पुरस्कार है जिसको लगभग सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले लूसी को मिला है 1901 में। शांति के क्षेत्र में सबसे पहले जॉन हेनरी डुआंट को मिला है 1901 में। रसायन के क्षेत्र में जैकबस हेनरिकस बेंटिक हॉप को मिला है 1901 में। भौतिकी के क्षेत्र में विल्हेम कोनराड को मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में एमिल एडोल्फ वान बेहरिंग को मिला है। क्लियर है ना। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रैगनर फ्रिस और जॉन रिटर बर्गेन को मिला है। यानी नोबेल पुरस्कार हर क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भी दिया गया है, शांति के क्षेत्र में भी दिया गया है, रसायन के क्षेत्र में भी दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में भी दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया गया है, और यहाँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। कब दिया गया है वो भी बताया गया है, और किसे दिया गया है वो भी बताया गया है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में लिटरेचर के क्षेत्र में लूसी प्रूथोमे को मिला है। शांति के क्षेत्र में जीन हेनरी डुनांट को मिला है। रसायन के क्षेत्र में जैकबस हेनरिकस को मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में विल्हेम को मिला है, और चिकित्सक के क्षेत्र में भी दिया गया है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया गया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।